गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताऊंगा। हुआ यह है कि अभी हाल फिलहाल में 4 मई को इसकी बैठक हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट और 4 मई 2020 को नाम की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित की गई है। और यह बैठक हुई है बाकू, अजरबैजान में। हम लोग सभी जानते हैं कि जो पिछली बैठक थी वो भी बाकू में हुई थी और बाकू अभी यानी अजरबैजान अभी चेयरमैन है नॉन अलाइंड मूवमेंट का। और अभी जो 4 मई को जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसका विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और इस बैठक में जो वहाँ के चेयरमैन थे वो थे वहाँ के राष्ट्रपति अजरबैजान के इल्हाम अलीएव। और 2022 तक चेयरमैन है अजरबैजान अभी नाम का। हमारे देश से हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया और जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, ऐसे में कुछ देश आतंकवाद, फर्जी खबरें और छेड़छाड़ करके बनाए गए वीडियो जैसे दूसरे घातक वायरस फैला रहे हैं। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए, समझिए कि पाकिस्तान का ही नाम लिया, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को फैला रहा है, फर्जी खबर फैलाता है और हमारे देश के जो सामाजिक सौहार्द है उस ताने बाने को ख़राब करने का प्रयास करता है और एडिटेड वीडियो के द्वारा हम लोगों के देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने का भी वो प्रयास करता रहता है। तो पाकिस्तान सहित दुनिया के अन्य मुल्कों पर भी निशाना साधा गया था। मानवता के समक्ष बड़ा संकट है, बात सही है। भारत दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, एकदम सही प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि हमारा देश अभी तक 123 देशों को इस कोविड-19 के संकट के दौरान चिकित्सा से संबंधित दवाएं भेजी हैं। हमने 120 से ज़्यादा देशों को दवाएं भेजी हैं। नाम दुनिया की नैतिक आवाज़ है, इसे समावेशी बना रहना चाहिए। कोविड-19 के बाद वैश्वीकरण के नए ढांचे की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री ने एकदम सही कहा, अभी का जो है समय वो ठीक नहीं है, तो वैश्वीकरण का एक नया ढांचा बनना बहुत ज़रूरी है। इस नाम सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई वो घोषणा हुई ये कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय ज़रूरतों को दर्शाते हुए एक आम डेटाबेस तैयार करते हुए सदस्य राज्यों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा। इसमें एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा हुई है जिसमें बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय ज़रूरत से संबंधित जो डेटाबेस है और दुनिया के मुल्कों को आपस में जो नाम के जो देश हैं उनमें एक सहमति बनाते हुए इस पर काम करने के लिए इस घोषणा पत्र पर चर्चा हुई है। यही नहीं, इसके इतर नाम के स्वास्थ्य मंत्रियों की भी बैठक हुई है और नाम के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो 20 मई 2020 को हुई है। और चूँकि अजरबैजान अभी चेयरमैन है, तो स्वास्थ्य मंत्री की बैठक का भी नेतृत्व वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिरालिएव ने किया है। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। और हम डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जानते ही हैं कि अभी वो WHO के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और यह भारत के लिए हर्ष की बात है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो संबोधन किया कि 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे योगदान पर उन्होंने प्रकाश डाला कि ये भारत 123 देशों को चिकित्सा के सामान की आपूर्ति कर चुका है, जिसमें 59 नाम देश शामिल, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित जो 120 देश हैं उसमें से 59 देशों में यह चिकित्सा आपूर्ति की गई है। माइक्रो आइडेंटिफिकेशन और त्वरित उपचार की नीति का अनुसरण कर रहा है। भारत अब
10,000 कोविड-19 समर्पित अस्पतालों का संचालन कर रहा है। ये तो हमारे हर्षवर्धन जी ने तब बोला था जब 22 मई की स्थिति थी, 20 मई की स्थिति थी। भारत अभी जैसे जैसे कोविड के मामले उभरते आ रहे हैं, उसके अनुसार भारत अपने देश में अच्छी तैयारी कर रहा है जिससे भी कोविड-19 से लड़ सके, और दुनिया की भी मदद कर रहा है। इसमें इस बैठक में जो उपस्थिति थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बांडे इस सम्मेलन में उपस्थित थे, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस भी इस मीटिंग में उपस्थित थे, और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। अफ्रीकी संघ के चेयरपर्सन और यूरोपीय संघ के हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस मीटिंग में थे। थोड़ा बहुत हम लोग नज़र डाल लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर, एक नज़र डाल लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं कि अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या स्थिति है और कब और कैसे बना था। अभी जो वर्तमान में जो इसके सदस्य देश है वो 120 हैं और पर्यवेक्षक देशों की संख्या 17 है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना, किसी गुट में शामिल नहीं होना। ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि जिस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली मीटिंग हुई और जब सम्मेलन पर चर्चा हुई, उस दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश। दोनों देश दुनिया के देशों को चाह रहे थे जो स्वतंत्र हो रहे थे या जो यूरोपीय देशों के कब्जे में थे और नए नए स्वतंत्र हो रहे थे। तो पूंजीवादी देश चाहते थे कि वो मेरे खेमे में आ जाए, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और साम्यवादी देशों का नेतृत्व रूस कर रहा था और वो चाहता था कि ये नए देश हमारे खेमे में आ जाएं। ऐसे में जो इसके संस्थापक थे, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति और जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के, इन तीनों ने मिलकर ऐसी अवधारणा रखी कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो किसी गुट में न पड़े, किसी भी पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के गुट में ना पड़े और किसी भी सैनिक गुटों से वो दूर रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन दोनों से दूर हो जाए तो उनसे लाभ न लें, समय समय पर हम उनसे लाभ भी लेते रहें, लेकिन उनके किसी भी प्रकार की जो राजनैतिक और वर्तमान जो उस समय का विश्व था, जो नव स्वतंत्र देशों के लिए ठीक नहीं था, ऐसे चीज़ों और झगड़ों झंझटों से दूर रहना, ऐसी इन लोगों की सोच थी। और ये जो अवधारणा आई थी 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, जब ये तीनों उस समय के नेहरू, नासिर और टीटो, चूँकि ये फेमस नाम था और शॉर्ट नेम का प्रयोग उस समय भी किया जाता था, आज भी लोग याद करने के लिए नासिर टीटो, नेहरू नेहरू नासिर टीटो इस तरीके से बोलते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1961 को बेलग्रेड सम्मेलन में। यह वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है। उस समय बेलग्रेड यूगोस्लाविया का पार्ट था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत है, इसका सिद्धांत है कि परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता और पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। परस्पर सम्मान का अर्थ हुआ एक दूसरे देशों का सम्मान। आपसी गैर आक्रामकता का अर्थ हुआ कि किसी भी आक्रामक कार्रवाइयों में हम शामिल नहीं होंगे और आपस में भी हम नहीं लड़ेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ, एक दूसरे का सम्मान देंगे, एक दूसरे से समानता से पेश आएंगे, एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे। घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप, किसी भी देश के घरेलू मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे। इसकी जो पिछली बैठक थी वो 25 से 26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में हुई थी और यह 18वीं बैठक थी। और चूँकि यूएनओ के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। अब इससे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है
वो संभावना ये है कि यह पूछा जा सकता है हम लोगों से कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पिछली बैठक कब हुई थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहली वर्चुअल बैठक कब हुई थी, भारत की तरफ से किसने नेतृत्व प्रदान किया था, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कब हुई थी। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े संगठन के बारे में पीटी में पूछा जाता था, लेकिन अब उसी संगठन के छोटे छोटे जो मंत्रियों की बैठक होती है, स्वास्थ्य मंत्री की, ऊर्जा मंत्री की, वित्त मंत्री की, विदेश मंत्री की, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत बृहत विषय है, मेंस में यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा अब नष्ट हो गई है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहले जैसा नहीं रहा, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान विश्व में प्रासंगिक है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान बैठक हुई है और जिस तरीके से भारत इस तृतीय विश्व के देशों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, इस तरीके से ये लगता ज़रूर है कि अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, या प्रासंगिक होता नहीं तो ये मीटिंग नहीं होता। और तृतीय जो विश्व है, इस विश्व की आवाज़ पहुंचाने का यह बहुत बड़ा माध्यम है, और चूँकि यूएनओ के बाद दूसरा बड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, तो इसकी गूंज चहुं ओर फैलती रहती है। तो कभी कभी मेंस में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे और आगे भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।